Hello all, welcome back. So we are back with another question. The question is, given an integer array, return the third distinct maximum number in this array. If the array, if the third maximum does not exist, return the maximum number. Okay, fine. So क्या क्या मिला है? What do we have? So we have an array, let's say 3 to 1, and the third maximum number is obviously 1. Okay. Yeah, the first distinct maximum number is 3, the second distinct is 2, and the okay. Okay, the value should be distinct. So in that case, which gets us to a point, so let's say we have been passed with an array, let's say 1, 2, 2, 3, 4, 4, and something like this. Let's make it, yeah, this would make sense. Third largest. Okay, yeah. सो इन आवर केस व्हाट डू वी नीड टू डू? सबसे पहले मेरा कुछ डिस्टिंक्ट इस तरीक़ा से होना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा इस पे वैल्यूज़ को, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दे। एंड नॉट इवन रिमूव करना प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ नहीं है, बट एक्चुअली जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द एरे है इज़ समथिंग लाइक दिस। नाउ उसके बाद एंड देयर वाज नो हार्ड कोडेड, मतलब दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड, मतलब दिस कुड हैव बीन इन समथिंग लाइक दिस एज वेल। सो मेरा एक्सपेक्टेशन था द आउटपुट शुड बी 3, बिकॉज अगर हम इस एरे को कंसिडर करें तो द थर्ड लार्जेस्ट नंबर विच इज़ डिस्टिंक्ट इज़ 3 ओनली, राइट? सो ये एक्सपेक्टेशन था। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग को मिला है कि हम लोग को एक इंटीजर एरे दिया गया है। हमारा काम है एरे का थर्ड लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट नंबर को फाइंड करना, और अगर थर्ड लार्जेस्ट नंबर नहीं है तो हमें फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करेंगे। चलिए प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं और फिर उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हम एक एरे में से थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, और अगर हमारे पास थर्ड डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है तो हमें फर्स्ट मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल वन के बारे में बात करें, एग्जांपल वन, ये टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल। ओके, सो व्हाट डू वी गॉट एज एन इनपुट में वी हैव 3, वी हैव 2, वी हैव 1। नाउ अगर आउटपुट की बात करें, इट इज़ गोइंग टू बी 1। द रीज़न इज़ कि पहला बात तो यही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ऑल द वैल्यूज ओवर हियर आर डिस्टिंक्ट। नाउ इसमें से जो थर्ड वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कुछ मतलब नहीं बनता है कि मैक्सिमम और नॉन मैक्सिमम करने का। बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। सो ये एग्जांपल है, तो इसलिए ये मेरा वन आउटपुट दे रहा है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एग्जांपल 1 2, या इसमें मेरा एज केसेस टेस्ट हो जाएगा। So let's remove these two lines. So मेरे पास है array में 1 and 2, and we are supposed to return 2. The reason being कि क्योंकि इसमें थर्ड थ्री वैल्यूज तो है नहीं, तो यहाँ पर हमको जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिला हम लोग वो रिटर्न कर दिए। Similarly, talking about the third example, let's say this one. This was example 2 and this is example 3. सो अगर हम लोग को मिलता है, वैल्यूज़ मिल रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मेक इट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, राइट? नाउ इस केस में हमारा जो थर्ड मैक्सिमम वैल्यू है इज़ 1, राइट? सो ये है मेरा सॉल्यूशन, और इसको अचीव कैसे करना है अब वो देखते हैं। तो सबसे हम लोग को क्या करना चाहिए? वी नीड टू हैव अ तीन डिफरेंट वेरिएबल्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, पहला वेरिएबल जो रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर, सेकंड वेरिएबल जो रहेगा, लेट्स से मेरे पास तीन वेरिएबल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फाइन, सेकंड एंड थर्ड। नाउ फर्स्ट इज फर्स्ट, मतलब कि लेट्स अज्यूम कि ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है। देन दिस इज आवर दूसरा सबसे बड़ा नंबर है, एंड दिस इज द तीसरा डिस्टिंक्ट बड़ा नंबर है।
मतलब अगर मेरा कोई एग्जाम्पल रहता एंड लेट्स से 1 2 3 4 2 6 8 3 2 9 5, इवन मेरा एरे कुछ इस तरीके से रहता, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी वर डू सपोज टू डू समथिंग लाइक दिस, दैट इज 1, then 2, then 3, then 4, then we have 5. इवन सॉर्टिंग करना भी मैंडेटरी नहीं था, बट लेट्स से अगर इस ऑर्डर में चले तो यूनिक वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 6, देन 8, देन 9 एंड देन 5. सो उसके बाद क्या करना था, वी शुड गेट इट सॉर्टेड. द वैल्यू वुड लुक समथिंग लाइक दिस, 1 3 4 5 एंड 6 एंड 8 एंड 9. यहाँ तक होने के बाद क्या था, हमको थर्ड लार्जेस्ट चाहिए था. तो इस केस में मेरा आउटपुट जो रहेगा, आउटपुट इज सपोज टू बी, आई गेस इट इज 6. या सो दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, अभी यहाँ तक अगर समझ आ गया है ठीक ठाक, तो अब आता है चेक पॉइंट. व्हेन आई से चेक पॉइंट, तो हम लोग अप्रोच क्या फॉलो करने वाले हैं. अगर क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ पर बोला गया है कैन यू फाइंड अ सॉल्यूशन विथ दिस ओ एन सॉल्यूशन, राइट. नाउ ये जो कंस्ट्रेंट है, that is something which is going to decide the approach we are going to follow this. मतलब इतना दिन में हम लोग को आइडिया हो चुका है कि अगर डिस्टिंक्ट नंबर निकालना है या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, सो वी कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीक़े से बाय हैश मैप, राइट. हैश मैप डिस्टिंक्ट वैल्यूज से उसको मतलब नहीं रहता है. सो अगर डिस्टिंक्ट चाहिए था, यूनिक वैल्यूज चाहिए था, तो वी कुड हैव यूज हैश सेट. और एक और बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर्स है, दैट इज़ वी कुड हैव यूज्ड ट्री मैप. ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन होने वाला था अगर ट्री मैप यूज़ करते हैं, बट वो हमारा ये सॉल्यूशन कंस्ट्रेंट को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. सो वी वॉन्ट बी यूजिंग ट्री मैप. टॉकिंग अबाउट ट्री मैप, तो लॉजिक यही रहने वाला था कि हम लोग हैश मैप, हैश सेट या ट्री मैप डिक्लेयर करते हैं, उसमें सेट फंक्शन यूज़ करके, सॉरी, ऐड फंक्शन यूज़ करके वैल्यू यूज़ ऐड कर लेते हैं. वंस द वैल्यू वाज एडेड, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, कि अगर साइज़ अगर 3 से कम है तो लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देते हैं. और नहीं तो वी वुड हैव यूज्ड, अगर हम लोग ट्री मैप का बात करें तो हम लोग पोल लास्ट फंक्शन यूज़ करके सारा चीज़, दो वैल्यू रिटर्न रिमूव करते हैं, एंड जो थर्ड वैल्यू फ्रॉम द लास्ट था वी कुड हैव रिटर्न. So these are some predefined function, but we are not using hash map, hash set और tree map, right. So क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, रीज़न भी सिंपल है. यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हम लोग को चाहिए सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में, राइट. सो गेटिंग बैक टू दिस, मेरे पास क्या होने वाला है कि तीन वैल्यू वेरिएबल है. अब इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. नाउ सबसे पहले लेट्स से तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोड. एंड हाँ, यहाँ पर है मेरा कोड. सो वी हैव गॉट एन array as an input. सबसे पहले we would be declaring long first, and over here we would be writing long dot in value. ठीक है. Now first let me write second is equals to, and third is equals to this. ठीक है. Now I am expecting कि पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि why are we writing this with first long min value. Why can't we have written, मतलब हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख दिए यहाँ पर, ज़ीरो से इनिशियलाइज क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि ज़ीरो तो मेरा सबसे छोटा वैल्यू होता है. डेफिनेटली ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, बट इन द केस ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इनसाइड द एरे, अगर बाय डिफ़ॉल्ट बाई चांस अगर एक भी एलिमेंट हमको नेगेटिव मिल जाता कुछ इस टाइप का, या सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर -1, तो मेरा वो जो इनिशियलाइजेशन विद ज़ीरो है वो काम नहीं करता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट -9 और -1 जो है वो ज़ीरो से छोटा है, बट हमारा चेक पॉइंट इसको पिक नहीं करता. सो ये जो वैल्यू है, इट इज़ गोइंग टू पिक द स्मॉलेस्ट ऑफ द वैल्यू दैट इज़ पॉसिबल
in these values. So we are initializing with the minimum value possible in first, then second and third. एंड आगे का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होने वाला है. हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्वैप कर करके चेक कर करके हम लोग को करना है. तो सबसे पहले एरे को रीड कर लिया जाए. लेट्स रीड द एरे. ठीक है. लॉजिक सिंपल. फॉर इंट नम कोलोन नम्स रीड करना है. और उसके बाद क्या करना है कि अगर बाई चांस के समथिंग लाइक दिस, इफ num is equals to first है या num is equals to second है या num is equals to third है. अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू भी है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या करना है, स्किप कर देना है. एंड व्हेन वी से स्किप करना है तो हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है. एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, इट इज स्किपिंग अप द डुप्लीकेट्स वैल्यू. ठीक है. डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं, मतलब वी इवेंचुअली वी आर गिवन विद दिस एरे बट वी नीड टू हैव एरे इन दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो ये क्या कर रहा है कि एरे में रीड हो गया, बढ़िया है. दिस ये एरे तो पहले मेरे को पहले से मिला है, राइट. नाउ वैल्यू आ रहा है तो उसको कुछ नहीं कर सकते. बट अब जो मेरा वैल्यू नम और सेकेंड और थर्ड में जब इनिशियलाइज होगा तो उसको डुप्लीकेट करना या नहीं करना है, दैट इज़ अप टू अस. सो ये हो गया इसका काम. नाउ अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू को डिसाइड करना है. मतलब टिल नाउ मेरे पास फर्स्ट में एक वैल्यू आ गया, सेकंड में एक वैल्यू आ गया, थर्ड में एक वैल्यू आ गया. सो डिस्टिंक्ट वैल्यू था. और अब हमको आगे बढ़ना है. सो अभी अगर हमको स्वैपिंग करना है या लेट्स से 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है तो ये क्या करेंगे, ये सबसे सिंपल अप्रोच रहने वाला है. द फर्स्ट, अगर नम जो है वो फर्स्ट से बड़ा है तो वी वुड बी स्वैपिंग द वैल्यूज. थर्ड में हम लोग सेकंड को डाल देंगे एंड सेकंड में हम लोग क्या डाल देंगे, वी वुड बी पासिंग द फर्स्ट वैल्यू. और दिस वुड बी इक्वल्स टू एंड हाँ, फर्स्ट में हम लोग नम डाल देंगे. ये था पहला केस. अगला केस क्या पॉसिबल है, एल्स इफ कि नम जो है वो ग्रेटर देन सेकंड हो जाएगा, राइट. अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड, राइट. इस केस में तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट का बात ही नहीं बनता है. सो सेकेंड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नम आ जाएगा, राइट. और लास्ट केस में क्या होता है, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, नम ग्रेटर देन थर्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे थर्ड इज इक्वल टू नम, राइट. यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ सकते हैं. और दिस वन या अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को एक लास्ट फाइनल पॉइंट लिखेंगे, रिटर्न. क्या करना है, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करना है, राइट. तो वी वुड बी गोइंग टू राइट थर्ड. थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं. अगर थर्ड मैच करता है लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, अगर ऐसा है तो क्या रिटर्न करना है, इंट सॉरी फर्स्ट, नहीं तो इंट थर्ड. ठीक है. दिस इज सॉर्टेड. ये कब होगा, जब मेरा कभी कोई ऐसा पोजीशन आ जाए जब एग्जैक्टली उसको 3 वैल्यू नहीं मिल रहा है. सो इन दैट केस हम लोग फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉजिक चेक करके आए हैं वो रिटर्न करना ही है. सो अगर यहाँ तक समझ आ गया है, अगर इफ़ यू वांट आई कैन गिव स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड ड्राई रन एज वेल. सो लेट्स कंसीडर, मेरा सेम एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. nums is equals to 3 2 1, राइट. तो मेरा जो आइटरेशन ज़ीरो रहेगा
वहाँ पर क्या होने वाला है, मेरे पास फर्स्ट में जो हम लिखे हैं लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, इग्नोर द स्मॉलर केस फॉर नाउ। सो सिमिलरली सेकंड में भी यही किए हैं, कंट्रोल वी, दिस वुड बी सेकंड एंड दिस इज गोइंग टू बी थर्ड। अगर ये समझ आ गया है, तो जब मेरा सबसे पहली बार लूप चलेगा और मेरे पास जो नम इज इक्वल्स टू 3 2 1 है, राइट। तो जब वैल्यू मिला है नम इज इक्वल्स टू 3 मिलता है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में मिल सकता था, नम फॉर नाउ हमको नम में पहला इंडेक्स 3 था, पहला एलिमेंट 3 था एट द जीरोथ इंडेक्स, तो इसलिए हमको वैल्यू में 3 मिला है। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या कर दिए, फर्स्ट को बोल दिए कि ये मेरा सबसे बड़ा है। देन सेकेंड में क्या छोड़ दिए, लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू छोड़ दिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और सिमिलरली थर्ड में भी वही छोड़ देंगे, ठीक है। तो टिल नाउ मेरे पास अभी का क्या वैल्यू है, फर्स्ट में रखा हुआ है FIRST 3 रखा हुआ है, सेकेंड में मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, एंड थर्ड में जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो रखा हुआ है। सिमिलरली वी वुड बी मूविंग फर्दर एंड मेरा आइटरेशन नंबर 1 आएगा, दैट इज इस बार नम में जो इंडेक्स है, मतलब द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, वो 3 2 1 का सेकेंड इंडेक्स आ जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, 2 जो है वो ग्रेटर देन सेकेंड है, राइट। क्योंकि सेकेंड में तो हम लोग क्या रख के रखे हैं, मिनिमम वैल्यू रख के रखे हैं, दिस लाइन प्रीवियस आइटरेशन में यहाँ मिनिमम है, तो डेफिनेटली 2 जो है वो ग्रेटर देन सेकेंड हो गया, राइट। तो मेरे पास अब मेरा जो अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा, नम में रहेगा मेरे पास फर्स्ट में रहने वाला है 3, सेकेंड में रहने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ जाएगा, एंड थर्ड में हम लोग रख देंगे जो था पहले लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। ये बिल्कुल स्वैपिंग है, ये एकदम बेयर मिनिमम बेसिक चीज़ है। एंड यहाँ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइटरेशन नंबर 2, दैट इज इस बार नम का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इस बार क्या करना है कि अब 1 जो है वो मेरा थर्ड से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि थर्ड में क्या रखा हुआ है, थर्ड इज इक्वल्स टू लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू मिलेगा वो मेरा थर्ड से बड़ा रहने वाला है, क्योंकि लॉन्ग डॉट मेन वैल्यू क्या है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू उसके पास है, राइट। सो इस केस में मेरे पास फर्स्ट में आ गया 3, क्योंकि ऊपर में सॉर्टेड है, वी हैव डन दैट, ऊपर हम लोग करके आए हैं। सेकेंड में हम लोग को 2 मिला, वो भी हम लोग खुद से मैनुअली अपडेट कर चुके हैं आइटरेशन नंबर 1 में, यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। एंड इस केस में थर्ड का वैल्यू डिसाइड हो गया, क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसलिए ये मेरा 1 दे रहा है। अब इसको ये करने के बाद, ये जब सॉर्टेड नेटवर्क वाला काम हो चुका है, यहाँ तक जब ये हो चुका है, फिर यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, वो वैल्यू के हिसाब से बेसिक में हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। सो ये कोड अपना एक अप्रोच को अच्छे से फॉलो करता है कि पहले हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक। देन हम लोग हर एक एलिमेंट को लूप से चेक करते हैं और उसको अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे प्लेस करते हैं अगर वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। देन हम लोग अगर थर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो मैक्सिमम फर्स्ट एलिमेंट है वो रिटर्न कर देते हैं। और अगर थर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो थर्ड एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, ये है। अब इस तरीक़ा से हम लोग एक इफ़िशिएंटली थर्ड मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर सकते हैं बिना एरे को सॉर्ट किए। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी वही है जो मेरा एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ ON, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अप्रोच समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इट। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।